मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अ, कुछ फ़ोन आ गया था बीच में, तो मैं बताना चाहूँगा कि थैंक यू आर्य भाई, थैंक यू। तो एनीवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं रज्जी श्रीवास्तव यानी राज बच्चन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हालांकि अभी कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, आज संडे है तो सब बिज़ी भी होंगे काफ़ी मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और मैं अपने आप से बात करता रहूँगा, ठीक है जी। और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो मेरी वीडियो में या ऑडियो में आप तक नहीं पहुंच रही हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको और कट टू कट कर सकूँ। टेक्निक का ज़माना है, तो टेक्निक का इस्तेमाल सबसे अच्छा कर रहे हैं तो आरिफ भाई कर रहे हैं। वो आरिफ जी, कहीं कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अगर आ रही हो किसी प्रकार की तो बताइएगा। रंजन जी का फ़ोन मेरे पास आ रहा था बराबर। रंजन जी कहना चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी। तो रंजन जी को बताइए कि मेरा एक फ़ोन नंबर और भी है, उस फ़ोन नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। हालांकि मुझसे वो कहना चाह रहे थे कुछ, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक फ़ोन नंबर और है, उससे पहले फ़ोन कट गया, उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। चलिए। हम्म। तो सबसे पहले तो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग पेज पर लाइव लाने के लिए आरिफ शेडोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो उन्होंने कंसेप्ट लिया है बुंदेली माटी के लाल, इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट। थैंक यू आरिफ भाई, यू थैंक यू। और बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की जो परिकल्पना तैयार की है आरिफ भाई, इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट कि लोग कम से कम इस बहाने आपसे और बाकी लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड। और मेरी आपसे दुआ है कि ऐसे ही, ऊपर वाले से दुआ है कि ऐसे ही आप नए नए चीज़ें लेके आएँ और करते रहें। और हालांकि हाँ, रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू रंजन जी। आपने जो मुझे बताया ठीक वैसे ही मैं आया हूँ जी। तो अभी खैर हालांकि लाइव के व्यूज़ जो भी आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से भी, हाँ राइट, अभी अभी धीमे धीमे लोग बढ़ रहे हैं। ओके, अच्छे हैं, ठीक है। सोचता हूँ कि बताऊँ अपने बारे में, लेकिन सोचता हूँ कि काफ़ी थोड़ा सा अभी जब प्रोग्राम शुरू होता है तो टाइम लगता है थोड़ा सा आने में लोगों को। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे मैं अपने पन्ने पलटता जाऊँगा। हाँ, पन्ने पलटने में आजकल थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को, लेकिन पन्ने पलटूंगा। क्योंकि मुझे एक चीज़ और भी है, HTML, यू नो HTML, शॉर्ट टेम्परी मेमोरी लॉस। हालांकि भूल जाता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ याद रखने की। चलिए, बात होती रहेगी और बताता रहूँगा अपने बारे में। आह, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आर्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। और पेशे से मैं एक्टर डायरेक्टर एंटरटेनर हूँ, और बुंदेलखंड में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। और वेस्टर्न शैली जो होती है, वेस्टर्न चीज़ें होती हैं, उनको पिरो कर कुछ अपना अलग करने का, अपना एक अलग स्टाइल देने का मेरा एक अंदाज़ है। तो एक कि उनको मैं कैसे करके दूँ, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत जो मेरी रही है, शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत जो भी रही मेरी, वो मेरी माँ की देन रही है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं इस फील्ड में काम करूं, और
अच्छी तरह काम करूँ, वो चाहती थी हमेशा। तो बचपन से ही मैंने जो पहला प्रोग्राम जो किया था, वो मराठा स्कूल है था पहले झांसी में, सीपरी बाज़ार में। वहाँ मैं एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें खरगोश बना था मैं, खरगोश। और वो सब ओढ़ा ओढ़ के ऐसे खरगोश बनने के, एक जंगल का कोई स्किट्स था कोई, जहाँ तक मुझे याद है। खरगोश बना था मैं पहली बार। और अंत तक जब मेरा चेहरा लोगों नहीं देख पा रहे थे, तो वो नाटक के चलते चलते मैंने खरगोश का वो हटा दिया था कि लोग मुझे पहचान लगे था, हालांकि वो ऑडियंस सब हंसी थी। और वो ऑडियंस देख के हंसी थी कि खरगोश बने हैं भैया, और वो ये कहते हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए बच्चा इतना एक्साइटेड हो रहा है। तो हाँ, मैं शक्ल दिखाने के लिए एक्साइटेड था। और वहाँ फिर मैंने डांस भी किया था, डांस कर दिया। वो डांस बड़ा पसंद आया कि तुमने वो आखिरी में जो जो डांस किया वो अच्छा था काफ़ी। बस गुस्सा इस बात पे हुई कि तुमने शक्ल क्यों दिखा दी भाई अपनी, जब शक्ल सब लोग जानवर बने हुए थे, तो तुम्हें शक्ल दिखाने की क्या ज़रूरत थी। पर कोई बात नहीं, मैंने शक्ल दिखा दी, गुस्सा भी डांट भी खा ली मैंने, लेकिन बट आफ्टर ऑल जो कुछ हुआ बड़ा अच्छा हुआ। घर पे बताया, तो मम्मी ने बताया मेरे को कि नहीं बेटा, जब कोई डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जब कोई बताता है तो उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्टर जब पूछे आपसे कि भाई इसमें क्या है, या एडवाइस ले आपसे, या आपको उसको लगता है कि आपसे एडवाइस लेनी चाहिए, तो वो आपसे एडवाइस लेगा। तो आप डायरेक्टर की बात मानो। तब से मैंने एक गांठ बांध ली कि मैं एक्टिंग के साथ डायरेक्शन भी दूंगा। कोशिश करी, कोशिश करी, और कोशिश करने के बाद मैं इस स्थिति में पहुंचा कि चलो क्यों ना एक काम करते हैं कि अ, करते हैं प्रयास इस तरह का। और वो मेरा प्रयास लगभग लगभग सही भी हुआ, काम किया। और जब मैं मेरी मेरी पढ़ाई जो हुई है वो खालसा स्कूल में हुई है अधिकांश। वैसे मेरे मेरे साथ में बड़ा फैक्टर बहुत ज़्यादा हुआ, मैंने स्कूल बहुत छोड़े गए, मेरे स्कूल बहुत मुझे, ये मत समझिए कि निकाला गया मुझे। हमारे मदर फादर जो थे वो बहुत इस मामले में कॉन्शियस रहते थे कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे तालीम दी हर जगह की। बहुत पहले मुझे मेरा एडमिशन जो कराया गया वो कराया गया था सेंट मार्क्स कॉलेज, नहीं सॉरी, लोकमान इंटर कॉलेज में। पहले लोकमान इंटर कॉलेज, लोकमान इंटर कॉलेज झांसी। उसके बाद वहाँ से मुझे निकाल कर डाल दिया गया, क्या बोलते हैं, सेंट मार्क्स कॉलेज में। सेंट मार्क्स से मुझे निकाला गया, और सेंट मार्क्स से डाला गया मुझे शिशु मंदिर में। शिशु मंदिर से निकाल कर मुझे रखा गया खालसा स्कूल में। खालसा स्कूल में मैंने अपना पढ़ाई की, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी वगैरह बीकेडी वगैरह में रहा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी बराबर, इसमें कुछ किसी प्रकार की वो चीज़ें नहीं आ रही थी, किसी प्रकार की कुछ चीज़ें आएँ या कुछ ऐसा कुछ हो, ये सब चल रहा था बराबर। और इसी साथ में मेरा एक विकास अलग से हो रहा था कि मैं एक्टर, डायरेक्टर, एंटरटेनर, कॉमेडी करूँ, ये करूँ, वो करूँ, करता रहा। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आई एम नॉट ए गुड एक्टर। हालांकि रंजन जी ने लिखा है कि आप एक अच्छे एक्टर हैं, बट आई एम नॉट ए गुड एक्टर। परफॉर्मर हो सकता हूँ मैं, लेकिन एक्टर तो कहीं 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 से भी हूँ नहीं मैं। और बाकी बातें मैं आपको बताता चलूँगा, आपको आज बातों में बड़ा इंटरेस्ट भी आने वाला है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है, क्या क्या बातें बताने वाला हूँ मैं आपको। और उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ मोंटी भाई, शुक्रिया, थैंक यू। आप भी मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मोंटी भाई। और ये मोंटी मुझे बहुत पसंद है। इस बंदे में जुनून जो है, जो जो उसके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, वो निकल निकल के बाहर आ रहा है उसका। तो पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मेरे ऑफिस में आया था, ऑफिस से बात याद आई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा ऑफिस भी मैंने अपना प्रोडक्शन का ऑफिस डाला था सबसे पहला आवाज़ विकास पर, आरपी फिल्म एडवर्टाइजिंग एजेंसी। उस वक्त मुझे बहुत बड़ा एक ऐड मिला था गणेश छाप मच्छर रत्ती बनाने का, DD1 पर, जिसको मैंने, थैंक यू, थैंक यू मोंटी। तो उस वक्त मुझे सबसे बड़ा ऐड मिला था, तो वो मैंने ऐड DD1 के लिए बनाया था। वो पहला ऐड था गणेश छाप मच्छर रत्ती का, दूरदर्शन पे जो भी चला था। और दूरदर्शन से अगर बात चलती है तो मुझे याद आती है विविधा सीरियल। उन दिनों विविधा सीरियल बहुत अच्छा चल रहा था,
और विविधा सीरियल जो था वो मेरे रिलेटेड थे, रिलेशन में थे। उसके राइटर जो थे श्री जयशंकर श्रीवास्तव जी। वो मेरे चाचा के जो फ्रेंड थे उनके पापा लगते थे, इस नाते मैं उनको बाबा बोलता था। वो मेरे ऐसे बाबा थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था तुम इसको बॉम्बे भेज दो इसको। मैं बॉम्बे उस वक्त गया और मैंने काम भी किया। बी सुभाष की फ़िल्म थी कोई, मुझे याद नहीं आ रहा है, फ़िल्म थी बी सुभाष की, मिठुन चक्रवर्ती एज ए एक्टर थे उसमें। तो मेरा सीन था मिठुन के पे जाके मुझे मरने का। वो सीन मैंने किया, बहुत अच्छा किया, लोगों ने वाह वाह दी, अच्छा लगा। मिठुन जी के साथ में काम करने का मौका मिल गया उस दौरान में। और उस इन दिनों मिथुन चक्रवर्ती बहुत टॉप के, आज भी टॉप के स्टार हैं, डांसर किंग हैं वो तो खैर। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तब मेरी उम्र बहुत छोटी रही होगी बहुत। एनीवे, मुझे मज़ा, बहुत ही मज़ा आ रहा था उन लोगों के साथ में काम करने में। तो विविधा सीरियल में मैंने काम किया और मैंने उनको तब बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा ये तुम्हें डायरेक्शन बनने की उम्र नहीं है अभी, ये अभी सीखो, बारीकियाँ सीखो। लेकिन जुनून तो जुनून था ना कि नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे कॉमेडी करनी है, मुझे स्टेज पर होस्ट भी करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारे दिमाग में। कहते ना जब आप छोटे होते तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, और वो चलना जो होता है वो अच्छी बात होती है, पर आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बड़ा ख़राब ज्ञान होता है। तो दोस्तों मैं इतना बात कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि हमेशा कभी भी आधा अधूरा ज्ञान ना रखें। एक्टिंग करें तो पूरी करें, डायरेक्शन करें तो पूरा करें। और अगर आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं साथ साथ, तो पढ़ने लिखने के साथ साथ ये सारे कोर्स, पढ़े लिखे वाले कोर्स जिसे बोलते हैं, कि बाकायदा किसी संस्थान से अगर आप डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं तो वो आपको चीज़ें, आपको बढ़िया बढ़िया आपको चीज़ें मिलती हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये कहता हूँ कि मतलब एक्टर पढ़े लिखे होते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्टर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो जिस चीज़ को आप सीखना हो उसके बारे में जानकारी ले लो। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं आप ट्रेनिंग कोर्स कर पा रहे हैं, तो आपके आसपास में बहुत ऐसे लोग होंगे जो उस चीज़ को बारे में जानते होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, आरिफ शरूली जी हमारे यहाँ पर हैं। तो उन्होंने कोर्स किया है ना, एक कोर्स किया है। अब अगर आप वो कोर्स आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आप समय दीजिए, उनसे पूछिए कि आपने कैसे सीखा होगा, आपने क्या जानकारी ली होगी, किस तरह से चीज़ें, वहाँ पे क्या माहौल रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं उनके साथ साथ में। तो मैंने भी ऐसे कुछ किया, जो मेरे आसपास के जो इंटायर के जो लोग एरिया थे, जो लोग इंटायर में एरिया थे, तो मैंने उनको कोशिश की, हाँ भाई चलो ठीक है आप। तो मैंने भी उनसे बात कर गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे भाई कानन भाई, थैंक यू। शीरू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शीरू जी भी अभी बीच में उन्होंने बोला था भैया कैसे हैं, तो मैं भी बात कर रहा था इसलिए मैं बोल नहीं पाया था। शीरू भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। एनीवे, तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें लगता है कि करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, और सीखने की कोशिश भी करना चाहिए। नहीं सीख पाते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है, नहीं सीखता है। आसपास में जितने भी लोग हैं सीखो, मैंने भी सीखने की कोशिश करी, और सीखने के साथ साथ उनमें अपना भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश की। लेकिन कब, जब मैंने थोड़ा सीखा उनसे। अब कहने को तो मैं एडिटिंग भी कर लेता हूँ, डायरेक्शन दे देता हूँ, एक्टर तो मैं बिल्कुल भी कतई अच्छा हूँ नहीं मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ज्ञानन भाई। तो कहने का मतलब ये है कि मैं, बात चली सीखने सिखाने की बात चली थी। तो सीखने के लिए सीखना चाहिए, मैं भी सीख रहा हूँ। मैंने एडिटिंग सीखी, ग्राफिक्स सीखा, एनिमेशन सीखा, फिल्म की बारीकियां जो होती हैं वो सीखा। बॉम्बे में जाके सीखा जाके। बॉम्बे की बात जब याद आती है, बॉम्बे में मैं गया था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ करता था, आउजा कोचिंग क्लासेस के नाम से। और उस समय उसमें बहुत सारे कोर्स चल रहे थे। मुझे सबसे सस्ता कोर्स दिखाई दे रहा था कोरियोग्राफी का। मैं कोरियोग्राफी का कोर्स वहां से किया कि व्हाट इज द कोरियोग्राफी। कि कोरियोग्राफी, डांस, डायरेक्शन जैसे तो दोनों अलग पार्ट हैं, और वो दोनों पार्ट क्या होंगे वो बता दूंगा। खैर इतना बड़ा इशू नहीं है वो बताने का। आज इशू है कि मुझे अपने बारे में बताना है, जो कि आप लोग ने मुझसे कहा था कि नहीं, आरिफ जी ने कहा था कि आप लोग जुड़िए। तो वंस अगेन आपके इस पेज को शुक्रिया, जो उन्होंने प्यार दे रहे हैं मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत प्यारा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में, जैसे आप जानना चाह रहे थे, बता देता हूँ मैं आपको।
सबसे पहली बात तो मेरा सपोर्ट बहुत, मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है। जी, अनुभव अनुभव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें हैं मैंने करी। आपको बताता हूँ, शायद मैंने पहली जो एल्बम जो बनाया था, महज मेरी उम्र रही हुई शायद 14 साल या 15 साल कर रहा होगा मैं। तब मैंने इतने सारा जमा खड़ा इकट्ठा करके रेलवे कॉलोनी में डीआरएम साहब का बंगला जहाँ होता है, उस उम्र में जाके डीआरएम साहब के पास गया मैं। डीआरएम मेरे मंडल प्रबंधक कार्यालय गाँव के, मतलब मंडल प्रबंधक कार्यालय से डायरेक्ट जाके मिला। कोई मेरे पास बैकग्राउंड नहीं, बस मिला जाकर, क्योंकि मुझे ये मालूम था कहीं पर आप शूट करते हैं तो किसी से परमिशन ले लो, बिना परमिशन के मत करो। क्योंकि हम लोग जब बचपन में कहते हैं क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलने क्या, तो कहता है खेल लो, तो फिर वहीं खेलते ना हम लोग। ऐसे ही तो मैंने पूछा जाके कि हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा गाना बना रहे हैं, तब हम लोग शूटिंग या शूट नहीं बोल पाते थे, तो मैंने कहा हम लोग गाना बना रहे हैं यहाँ पर, क्या हम लोग यहाँ पर गाना बना, तो उनको लगा हाँ बना लो, आप लोग क्या करोगे। पर उनको नहीं पता था इतने ताम झाम लेके हम लोग बैठेंगे। हमने उस समय हमारे मेकअप थे, मेकअप वालों वैसे बोल के बोला कि मेकअप करो, थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए हूँ, ऐसा कुछ अंगूठे फंगूठे अंगूठी पहनना बहुत सारी पहन के इस तरह की चीजों को करा जाए। तो मैंने वो सब मैं कर रहा था बराबर। तो तब उनको समझ में आया ये लड़के, यार ये तो लड़के तो कुछ और ही कर रहे हैं, ये लड़के तो ये कुछ करना चाह रहे हैं। तो पहला मैंने एल्बम बनाया था, हालांकि वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ किसी कारणवश से, क्योंकि वो गाने का कॉपीराइट का मामला आ चुका था। तो कॉपीराइट का जब मामला जब आता है तो लगता है कि नहीं यार कि कॉपीराइट है, तो तब मुझे जानकारी हुई कि गानों में कॉपीराइट सेशन भी होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। इस तरह की चीजें होती हैं कि हाँ भाई गाने का कॉपीराइट भी है, गाने का की मतलब जानकारी होनी चाहिए कि किस गाने को ले रहे हैं। तो फिर मैंने इंटरेस्ट दिखाया यार संगीत सीखूंगा मैं, यार म्यूजिक सीखूंगा मैं। और म्यूजिक के लिए फिर मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ गा सकूं या बजा सकूं या कुछ तो कुछ कर सकूं। वो फिर मैंने वो संगीत की शिक्षा भी लेने की कोशिश करी, संगीत शिक्षा भी थोड़ी सी ली। पर आई एम नॉट ए गुड सिंगर, आई एम नॉट ए गुड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। मैं अभी भी सीख रहा हूँ उन सब चीज़ों को, बिल्कुल जानकारी लेना चाहता हूँ चीज़ों की, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि सीख नहीं पाऊँ। सीखने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को, आज भी मैं सीखता हूँ। और मैं आप लोगों से कहता हूँ हर चीज़ सीखिए मेरे भाई, बिना सीखे मत कीजिए। आजकल देखता हूँ कि मोबाइल पे ऐप जो आ जाती है उससे लोग कुछ ना कुछ करने लगते हैं, ठीक है करिए अच्छी बात है, प्रैक्टिकल कीजिए, बट जब प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो किसी अच्छे लोगों से जानकारी ले लें, ताकि आपकी चीज अच्छी जाए, खराब ना जाए, ठीक है। चलो इसी बहाने मैं अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों का झांसी में मुझे बहुत लोगों का मिला, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, मैं आपको बता सकता कि कितना प्यार मिला है। चलिए प्यार के बारे में बात करते हैं। प्यार, ये आप देख तो कितना प्यार है, मुझे इतना प्यार मिला है। ये लाइन से प्यारे प्यार है ये, कब का प्यार है ये, मतलब मतलब कोई इसकी कोई वो नहीं है, मतलब मैं आपको एक्यूरेट, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे STML है, यानी शॉर्ट टेम्पररी मेमोरी लॉस। मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ बातों को, और कभी कभी मैं लोगों से मिल भी लेता हूँ बट मुझे याद नहीं आता कि ये नाम क्या था। कभी कभी नाम की प्रॉब्लम होती है। मैं अभी भी, मेरे बच्चे हैं इस बात का प्रूफ है, मैं आपको बच्चों से भी मुलाकात करा दूंगा, अपनी फैमिली से मुलाकात कराऊंगा जिनका मुझे सपोर्ट मिलता है बहुत ज्यादा। तो प्यार की बात हो रही थी, तो वो आपको मैंने दिखाया कि वो मेरा जितना बड़ा है। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या है कि हमारे जो वाइफ है उसने हर चीज को संभाल के रखा हुआ है हर तरह से। देखिए मेरा लोगों का प्यार, ये देख सकते हैं आप, ये प्यार यहाँ पर, तो प्यार है, ये लोगों का प्यार है। आज चूंकि मौका मिला है तो बता देता हूँ मैं। और ये ये प्यार है, गिफ्ट दिया हुआ किसी ने दिया है मेरे को, मेरी कैनवस को डिजाइन करके दिया है। और होटल, यहाँ का जो होटल हाईवे है, अच्छा होटल है, वहाँ के मेरे साहू जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस जगह का इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो। तो बड़े ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने कलेक्शन कर करके, अब देखिए मैं अगर ये बोलूँ स्ट्रगल का पीरियड बताऊं कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तो वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे भी बताते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो लगेगा हर एक्टर के साथ में ऐसा होता है। बट हर एक्टर डायरेक्टर जो भी हो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो लाइफ से शेयर करना चाहता है कि लोगों को बताऊं कि मैं ये करके वहां पर आया हूँ। और जबकि मेरी आदत है मैं पॉजिटिव थिंक वाला व्यक्ति हूँ, स्ट्रगल को मैं ना बताकर उपलब्धियां को बताने में बड़ा मजा आता है।
है ना। अब स्ट्रगल को बताऊंगा तो आदमी खौफ दिमाग में आता है, यार यार इन्होंने ऐसा भी किया था, इन्होंने वैसे किया था, यार जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, लीव इट, जैसे भी किया आपने। लेकिन जो है हम उस पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो हर एक के साथ में होता है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है, नहीं यार उनके साथ ऐसा हुआ था, उनके साथ वैसा हुआ था, ये हुआ था, है ना। अब मैं जहां पर लेके जा रहा हूँ, अब उसमें मुझे थोड़ा सा डाउटफुल मत करिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या चीजें हैं। तो आपको सिर्फ वो देखना है जो जरूरी चीजें है, और जो चीजें नहीं है उसको आप हिडन कर दीजिएगा। ये जो मैं कह रहा था प्यार, लाइट्स थोड़ा सा बंद करना है, यहाँ की लाइट होगी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लाइट बंद करना इस तरफ वाली, ये ये लाइट, नहीं नहीं इस तरफ वाली, हाँ ये अब आया क्लियर। ओके, ये देखिए आप, बुंदेलखंड का प्यार, यहाँ के लोगों का प्यार बिल्कुल बरकरार है, हमेशा से प्यार करते रहे हैं वो। ये प्यार मुझे मिला हुआ है हर तरह का। तो ये है मतलब करने का। और जो मैं आपको बता रहा था कि HTML क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी विकास क्या है, ये इसके बारे में मेरी बेटी ही बताएगी आपको। यस, ये मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, इसका नाम है यशी, यशी, और इसके नाम पे मैंने कंपनी भी खोली है, यशी आर्ट क्रिएशन एंड राजदीप कैसेट्स। अब ये यशी आर्ट क्रिएशन क्या है और राजदीप कैसेट्स क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल मेरी बेटी आपके पास। हाय। जैसे कि पापा ने कहा इनको HTML है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। नॉर्मली ये मेरा नाम भी भूल जाता है कभी कभी, तो फिर बाकी चीजें तो फिर हो ही गई। तो HTML इनके नाम के आगे लगना चाहिए। ये हमारी वाइफ है, इनसे मुलाकात कराता हूँ मैं आपको। ये जिनका सपोर्ट मिलता रहता है बराबर समय समय पर, और सपोर्ट करती रहती हैं, तो ये हमारी वाइफ हैं। और आपने हमारी और उनकी मुलाकात भी हुई थी, वो आकाशवाणी में पहली मुलाकात हुई थी। आकाशवाणी में आप ऐसे हमारे नाटक में सपोर्ट में एक भूमिका निभा रही थी, उस दौरान हमारी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ में आज। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आपको मिलाते हैं अपने मास्टर। हर एक का सपना होता ना कि मेरा बच्चा जो हो उसका नाम जो रखूं, क्या नाम रखूं। ये हमारे डॉक्टर, इनको प्यार से डॉक्टर बोलता हूँ मैं। हाँ, अच्छा मैं आपको डॉक्टर की बताऊं कहानी क्या है, डॉक्टर क्यों बोलता हूँ मैं। हमारे फैमिली में नजदीक में तो कोई डॉक्टर है नहीं है, ठीक है ना, कि नजदीक में कोई डॉक्टर हो। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो क्या है, मैंने प्लान किया था बचपन से कि अगर कहते हैं जबान पे सरस्वती बैठती है, तो मैं अपनी सरस्वती को, थैंक यू, सरस्वती बैठती है, उस सरस्वती को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कब पता है सरस्वती बैठ गया है, इसलिए मैं इसका नाम बोलता हूँ डॉक्टर। वैसे नाम इसका है कुशाग राज श्रीवास्तव, लेकिन मैं इसको प्यार से डॉक्टर बोलता हूँ। सुबह दोपहर शाम डॉक्टर डॉक्टर, कभी तो जबान पे सरस्वती बैठेगी मेरे, और शायद ये डॉक्टर बन जाए। एनीवे हेलो, तो मेरा नाम है कुशाग राज श्रीवास्तव, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और कल के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोग बढ़िया खुशी मनाएंगे कल, तो गुड। हाँ, ये ऐसे ही बोलता है वो। और अभी तो अच्छा हुआ कि टिकटॉक बैन बंद हो गया ना, टिकटॉक पे ये अपना पता नहीं क्या क्या कुछ ना कुछ करता रहता था कि टिकटॉक पे हमारी बेटी भी रानी करती थी। और आपको मिलाता हूँ मैं आपको हमारे यहाँ की मॉडल, हमारे यहाँ की गजब की, उसने हमारी फिल्म में काम भी किया था। और कमाल की बात देखिए, फिल्म में जब मेरे साथ में काम कर रही थी वो, तो वो मुझे वहां पर पापा नहीं बोलती थी, सर ही बोलती थी। और वो उसके नखरे भी ऐसे होते थे, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं होते थे। थैंक यू रंजन जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपनी उस बिटिया से मिलवाता हूँ जो मेरे साथ फिल्म में काम भी किया था उसने। उसका नाम है ओशिन। यस, आइए ओशिन। ये जैसे दिखती है वैसी है नहीं है, इतनी अच्छी है, टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाती भी है, और एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। और चलिए मिलवाता हूँ उससे। या ओशिन। हेलो, माय नेम इज ओशिन श्रीवास्तव। एक्टिंग की पापा के साथ में। पापा के साथ मैंने एक्टिंग की थी एक मूवी में मिस्टर बुंदेलखंड, और मेरा एक एल्बम भी है कृष्णा, जिसमें मैंने कृष्ण जी का रोल किया है। उस एल्बम का नाम है मुझको तो वृंदावन जाना, आप प्लीज जरूर देखिएगा। हाँ, उसके व्यूज कितने हैं तुम्हारे? उसके व्यूज काफी आएंगे लगभग। कल देखा था कितना था? शायद 50,000 मोर देन। इसके जो गाना जो बनाया था मुझको वृंदावन जाना है, लगभग उसको 6 से 7 लाख लोगों ने देखा हुआ। आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर देखिएगा। बहुत प्यारा गाना बना था वो उस गाने में उसने परफॉर्म किया था।
और वो थोड़ा बहुत अच्छा गा भी लेती है। कोशिश थोड़ा गाओगी, 1-2 लाइन सुनाओगी हमारे लोगों को, गा दो। हाँ, किसी भी सॉन्ग को जो तुम्हें लगता हो। यस, सिंगिंग भी इन्हें सीखा है, समीर भालेराव जी हैं, उनसे सीखा संगीत है। अभी पूरा नहीं है, चल रहा है, अधूरा है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं कभी किसी को अधूरा ज्ञान नहीं कराता हूँ, ज्ञान कराओ तो पूरा करो। तो अभी फिलहाल अधूरा है, लेकिन पूरा चल हो जाएगा कुछ दिनों बाद। चलिए अशी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गई, गुलों के शौके आज भंवरिया के लूट गई, बदल रही है। तो ये बिटिया ने गाना गाया था, और वो क्या है, बड़ा संकोच करती है वो, हमें अभी अभी चोटियां काट रही है कि मुझसे गाना क्यों गवाती है। तो कोई बात नहीं है, तो अभी सुबह सुबह उठी तो है वो, अभी अभी उसका मॉर्निंग हुआ है उसका, क्योंकि अभी क्या है कि रात में तो पढ़ती रहती है वो, सुबह 4, साढ़े 4, पौने 5 पे उठ के फिर पढ़ाई कर ली उसने, फिर उसके बाद फिर वो आके वो अपना सो गई थी वो। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैं आपको लोगों को अच्छे अच्छे लोगों से मिलाता रहूंगा, और अभी मैं चलता हूँ कहीं ना कहीं, और उसके बाद रास्ते में चलेंगे, हम लोग बात करेंगे हमारे साथ में जो, लेकिन हाँ रास्ते में कहाँ अभी मैं आपको मुझसे आपने एक चीज कही थी ना, तो पहले वो आपको घुमा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। चलिए आजकल क्या है कि सैनिटाइज का प्रयोग करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरा अपना शौक, मेरा अपना जो तरीका है, मेरा बात, मुझे लगता है कि जब चीजें मुझे नहीं मिलती तो मैंने सोचा था कि बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए अगर कोई एक चीज अगर उपलब्ध करा सकूं अपनी तरफ से मैं, तो मेरे लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं उन सब चीजों से भुगत चुका हूँ, उन सब चीजों को मुझे कष्ट मैंने सहे हैं, तो मैंने चाहता कि बाकी लोग इन चीजों से मोहताज रहें, कि उनको, जैसे मुझे उस समय प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं मिलती थी, या फिर उस समय मेरे पास प्लेस नहीं होती थी, मैं परफॉर्मेंस कहाँ दिखाऊं लोगों की, क्या करूं। तो मैंने ये हॉल बनाया था, देखिएगा आप, ये मैंने हॉल बनाया हुआ है, ये हॉल बनाया है। अभी एक प्रोग्राम भी है, मैंने इसी हॉल में कुछ ना कुछ करता रहता हूं मैं। एक तो मैंने बनाया था ये फ्रस्ट्रेशन बॉक्स, ये पूरा हॉल है, ये सिर्फ इसी लिए है, ये अभी एक फंक्शन किया था हरियाली तीज का, यहीं पर कर लेते फंक्शंस। ये हॉल है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी हो या आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत लोगों को दिखानी हो। लगभग यहाँ पर 70 से 80 लोग बैठ जाते हैं, और व्यवस्थाओं के तौर पे मैंने कुर्सियां, टेबल्स, जितनी भी चीजें होती है वो बना रखी हैं। आर्टिस्टों के लिए मैंने रूम भी बना रखे हैं, आर्टिस्टों के रूम है, ये आप देख सकते हैं, मैंने आर्टिस्टों के रूम तक बना रखे हैं, और ये रूम बना रखे हैं कि आराम से आर्टिस्ट आएगा, अटैच लाइट बात करके, आर्टिस्टों के लिए बना रखा है। दिमाग में था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पास ये चीजें नहीं मिलती, तो मैंने सोचा था कि जब भी कोई करूंगा और इस तरह की ऊपर वाले ने उपलब्धि अगर देगा तो मैं जरूर मैं करूंगा। तो ये सब मैंने किया हुआ है आप लोगों के लिए, कि आप लोग जितने भी लोग हैं कम से कम इस चीज को देखें, और इन चीजों को, अगर लगता है आपको कि प्रैक्टिस करना चाहिए, 2 कमरे हैं इस तरह से, एक अगल है। अब ले चलता हूँ मैं आपको एक जगह और, ओपन में एरिया में, ओपन एरिया भी है, उसको ओपन एरिया हम लोग कभी कभी मस्ती करते हैं जब ना, जब सारे कलाकार लोग इकट्ठे होते हैं, अपना तुम गाओ थोड़ा, मैं गाऊं थोड़ा, ये करो वो करो, तो ये सब मैंने किया हुआ है। ये बना रखा है मैंने डेस्क छोटा सा, ये खुद का इजाद डेस्क है, ये बहुत पुरानी सीढ़ी पड़ी थी, इस सीढ़ी को मैंने थोड़ा सा अपने तरीके और एक फ्लैक्स फ्लैक्स लगा के थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करी, और ये मैंने ये बना रखा है डेस्क, वहां से खड़े होके या ऐसे क्यों खड़े होकर इस तरह से। ये इस तरह से, यहाँ से आप यूं ऐसे इस तरह से बोल सकते हैं जैसे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। और ये बहुत पुराना है, इसको, ये कन्हैया कैसेट्स के हैं, नंबर्स हैं जो लगे हुए हैं थोड़े बहुत, और बाकी की जगह है नहीं है। ये भी कन्हैया कैसेट्स की बात याद आती है।
एक फोन आ गया था बीच में, तो कन्हैया कैसेट के बारे में बताता हूँ मैं। उससे पहले बताता हूँ और भी चीजें। ये भी एक आर्टिस्टों के लिए रूम बना रखा है मैंने। ये रूम बना रखा है आर्टिस्टों के लिए, ये ताकि यहाँ पर आर्टिस्ट हमारा ठहरे। सारी चीजें हैं उनके लिए, आर्टिस्टों के लिए, सिर्फ आर्टिस्टों के लिए है। और सभी कमरे जो हैं वो वेल एसी हैं, ताकि टेंशन ना हो किसी प्रकार की मौसम के हिसाब से, ठीक है ना। और मतलब कुल मिलाकर मैंने आर्टिस्टों के लिए जो भी प्लान किया हुआ है कि यहाँ के लोग जो भी करना चाहें उनको मैं थोड़ा सा करा सकूं अपनी तरफ से। तो ये जगह सिटी से, बट अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो वो सब जगह दूर नहीं, सब सारे पास हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे को सीखने और सिखाने की चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। ये कवर्ड कर रखे हैं क्योंकि जब यूज नहीं होता है तो एसी को बंद कर देते हैं। चलिए और भी चीजें हैं। हाँ, कन्हैया कैसेट की बात चली थी। मेरा बड़ा सपना था, मैं बचपन में गाना सुनता था, चली गोरी मेला को साइकिल पे बैठ के। तो मैंने ऐसे ही डिजाइन किया था कि अगर ये गाना मेरे पास अगर आएगा तो मैं इसको कैसे करूंगा, कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा। तो वो मैंने प्लान किया इस तरह से। तो मैंने प्लान किया कि चलो मैं ऐसा काम करता हूँ कि कम से कम आप कन्हैया के लिए, मुझे पता था नंबर किसका है, कन्हैया का है, किस किस चीज का है, किस चीज का है। तो मैंने वो गाने को लेकर मैं उनके पापा जी से मिला, और मैंने उनके पापा से, यानी पापा जी के बाद दीपक जी हमारे जो हैं, दीपक सेठ जी कन्हैया कैसेट वाले, जो आला उदल है बनाते एनीवे तो दीपक जी के अच्छा मैं दिख रहा हूँ ना आपको, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ आपको, हाँ ओके थैंक यू। ओके, तो दीपक जी की बात मुझे याद आती है, तो मैंने उनके पहले पापा से मिला मैं, तो उनके पापा ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा इस समय बाहर गया हुआ है, जो गाना जो भी है आप बताओ कैसे क्या करना चाहोगे, वैसे मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा बेटा बनाएगा गाने को। मेरा सपना टूट गया। मैंने अरे यार इतना प्यारा गाना, मैं तो बनाने ही सोच रहा था, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी हो चुकी थी कॉपीराइट का मामला है, किसी से बिना पूछे काम तो करना नहीं है। और कहते हैं ना जब किसी चीज को शिद्दत से मांगे, दिल से मांगे, तो वो आपको चीज मिल जाती है। वही मेरे साथ में हुआ। मैं गया उनके पास, दोबारा गया उनके पास, ठीक 3 साल बाद मैं उनसे मिला, मैंने अपनी फरमाइश रखी फिर से उनसे। तो दीपक ने कहा ठीक है, अच्छा वो गाना उनके लिए भी बड़ा वो था कि मतलब कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है काम करो, इस गाने को बनाओ। मैंने गाना बनाया, वो गाना उनको बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया, गाना इतना पसंद आया कि आप यकीन नहीं करेंगे, अभी रिसेंटली मैंने अभी उनका वर्क भी किया है, तो उसको मिला के 3100 के आसपास मैं एल्बम बना चुका हूँ कन्हैया कैसेट्स में, 3100 के आसपास हो चुके होंगे मेरे, जिसमें मैंने किसी में एक्टिंग करी है, किसी में डायरेक्शन दिया है, किसी में मैंने कहते, मैं आपको दिख रहा हूँ क्या, मुझे लगता है शायद मेरी वीडियो आप तक आ नहीं रही है, पहुंच नहीं रही वीडियो आप तक। बीच में फोन आया था तो शायद इसलिए ऐसा हो गया होगा। क्या है, मुझे कोई जवाब देगा, कोई मुझे सुन रहा है या, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट लग रहा है मुझे, आई थिंक मुझे लग रहा है फॉल्ट है शायद। विलियम को फोन करके बोलो फोन ना करे मुझे, है नंबर, देखो किसी के, हाँ लो, हेलो, आ रही है, ओके थैंक यू 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 थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि अभी मेरे रिसेंटली 3150 या 3143 के आसपास, 43 के आसपास हो चुके होंगे मेरे शायद एल्बम। और फिल्में भी मेरी हो चुकी हैं, लगभग 1 2 3 फिल्में मेरी ज्यादा नहीं है, 5 फिल्में मेरी, 5 है, लेकिन हाँ बैकग्राउंड में जो ऐड होते हैं वो ऐड तो मेरे करीब 1500 से ज्यादा अच्छे ऐड हैं, 1500 से ज्यादा जो मैंने किए हुए हैं, जिसमें किसी में बैकग्राउंड आवाज है, किसी में एडिटिंग, किसी में डायरेक्शन है, किसी में एडिटिंग है, किसी में टाइटलिंग बनाने, किसी में ग्राफिक्स का काम किया हुआ, कुछ ना कुछ किया हुआ है मैंने।
तो कन्हैया कैट को मैं दिल से आभार करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। आज भी उनका प्यार मेरे पर बरकरार है, बहुत ही अच्छा स्नेह रखते हैं। अब स्नेह की बात भी आती है। स्नेह ये देखिए उन्होंने कितना एक अच्छा मेरे को एक छोटा सा स्नेह दिया था मेरे को। ये दैट इज कप, कप दिया उन्होंने, ये प्यारा सा कप दिया था, प्यार सा, ये कप दिया था उन्होंने। और आला में मैंने लिपसिंग का पार्ट लिया, सूत्रधार बना हूं मैं, और हो गया बस। और आपसे बात होती रही। ये अभी जो एक एल्बम जो इसके बारे में बता रही थी बिटिया रानी, ये वहां से भी ऐसी कुछ मिला है बिटिया रानी को। और ये जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम की कुछ फोटोज हैं जो मुझे मिली थी वहां से प्रोग्राम के दौरान में। और प्रोग्राम को, और ये बताया था मैंने आपको, प्रोग्राम के बारे में बताऊं मैं आपको। हमारे यहाँ 20 दिसंबर से 4 जनवरी 2003 और 2004 में एक नाट्य कार्यशाला आयोजित की गई थी शिवदास घोड़के जी के द्वारा। आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये शिवदास घोड़के जी हैं जिनसे मैंने कुछ वहां पर कुछ चीजें सीखी, जो जिन्होंने मुझे बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताई। और इसका प्रयास जो रहेगा वो देवराज चतुर्वेदी जी हैं यहाँ के, इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट। तो कोऑर्डिनेटर भी अच्छी हैं, वो बहुत प्यारे हैं वो। तो उनके वजह से ये एक शिवदास घोड़के जी को बुलाने का अनुभव प्राप्त हुआ और उन्होंने यहाँ पर बुलाया और हम लोगों ने वहाँ पे कार्यशाला में बहुत सारी चीजें सीखी, फोटोग्राफ वगैरह कुछ हैं। तो और जो पुराने मैंने बताया ना यशी आर्ट क्रिएशन, ये हमारी फोटोज हैं। और इसमें आरिफ भाई के पिताजी आए थे उद्घाटन करने के लिए, यानी आरिफ यानी कि हमारे पापा जी। अरे भाई बहुत धन्यवाद, आपके ये फोटोग्राफ देखकर मुझे पापा जी की याद आ गई। पापा जी आए थे यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए। आपको याद नहीं होगा, आपको शायद पता नहीं याद हो कि ना हो, बट उन पापा आए थे आपके। तो वो फोटोग्राफ मैंने बहुत पहले फेसबुक पे डाली थी, अभी मेरे पास से मिस हो गई है, बट ये सारी चीजें हैं अभी यहाँ पर फिलहाल, जितनी हैं दिखाई दे रही होंगी, ये हैं, ठीक है ना। और इत्तेफाक की बात देखिए, आज जब मैं आपसे सोच रहा आपसे मुलाकात होगी तो रात में ही मेरा ये चूहे ने, जो मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था, डॉगी सॉरी मेरे डॉगी ने ये पूरा फिनिश कर दिया, खा लिया, इसको पूरा खा लिया, अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। और मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात चलती है जब, तो आई लव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मुझे बड़े प्यार है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से, छोटी छोटी चीजों को लेने का। मेरे पास बहुत तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मुझे अच्छा लगता है उनको, जो मेरे काम की चीजें हैं उनको करने का। चलो खैर, मैं आपको बातें करूंगा तो बहुत लंबी लंबी बातें हैं, बताऊंगा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात चली तो मुझे याद आ गया, ये छोटे छोटे स्पीकर्स जो है मेरे पास लगभग होंगे 10-12 स्पीकर्स होंगे छोटे छोटे। मुझे संगीत सुनने का शौक है, मुझे डायलॉग सुनने का शौक है मुझे, तो ये सब चीजें करता रहता हूँ। ठीक है जी, चलिए खैर, अब मैं आपको इससे टाइम खराब तो करूंगा नहीं मैं आपको। मुझे हालांकि मुझे शौक है कुछ चीज़ों का और भी, दैट इज अ कैप्स, कैप का शौक है मुझे। कैप सारी बहुत सारी कैप हैं मुझे पहनने का शौक है। आज फिलहाल मैं पहनूंगा ये वाली कैप, क्या करें, हालांकि बाल हैं बट मतलब यहाँ के चले गए तो शर्म नहीं आती मुझे, मजा आता है कि मैं सोचूं कि नहीं है ना, बाल तो है, लेकिन अभी मैं फिलहाल ये पहनता हूँ। ओके चलते हैं। टिफिन लगा दूं, पैक कर दूं। चलिए जब तक टिफिन लग रहा है मैं गाड़ी निकालता हूँ और गाड़ी उठा के चलते हैं, चलते चलते बात हो जाएगी। हाँ वो मैंने बताया था ना, वो यशी आर्ट क्रिएशन का माँ भंजा दुकान के बारे में मैं बता दूं, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, आप मुझे याद लाते रहे, मुझे याद भी रहेगा, तो होती रहेगी। टाइम कितना लगेगा तुमको, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लगेगा, तो 5 मिनट का समय और मैं आपको देता हूँ उसके बाद। हाँ थैंक यू उमेश चंद जी मामा जी, जय राम जी की भांजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद।
मैं जब झांसी में मैं जब से रहा हूँ तो मेरी जो पहचान सबसे ज्यादा रही वो भांजे के रूप में रही। वो ऐसी रही कि मेरे मामा जी का यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यवहार रहा, और मामा जी का जब व्यवहार जब रहा ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो जितने भी लोग जान पहचान वाले थे वो सबके सब मुझे भांजा कहते थे। और मेरी मम्मी से सबके सब राखी बांधते थे। तो वो मामा भांजे वाला रिश्ता जो था मम्मी का जो था वो सब पूरा आज भी खाती बाबा जितने भी लोग हैं जहाँ पर रहता हूँ वो सबके सब मुझे वो मुझे भांजे कहते हैं। तो मामा भांजे ने मिलकर एक दुकान खोली थी हार्डवेयर की। खाती बाबा पर पहली दुकान थी हार्डवेयर की, और वो दुकान थी मामा की दुकान और प्रोप्राइटर भांजे। कभी भांजे की दुकान, प्रोप्राइटर मामा, ऐसे चलता रहता था हम लोगों के बीच में। तो हम लोगों ने केबल का काम भी किया, क्योंकि एक्टिंग की कीड़ा था ना, तो लोगों से चाहता था लोग मुझे देखें। तो मैं क्या करता था, केबल पर कैमरा डायरेक्ट लगाकर, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना आप लोगों से, ऐसे ही मेरे मामा कैमरा लगा दिया करते थे सामने। और नेटवर्क मिलन मिलन केबल नहीं, हमारे यहाँ पर लोकल केबल चलता था ना, तो केबल में हम लोग चलाते थे यहाँ पर। हमारे पास तकरीबन घर तो समय 500-600 घर थे। तो 500-600 घर में मैं लाइव जाता था कैमरा लगा के, पता नहीं कुछ भी करता था, कुछ भी करता था। वो लोगों के पास जाता था, उनसे मैं सुझाव पूछता था कि नमस्कार, आप मैं चला रहा हूँ केबल और आप लोग कहते देखिएगा अगले शनिवार को फिल्म कौन सी देखना चाहते हैं आप मुझे, हमारे घर के बाहर एक बॉक्स लगा हुआ, उस बॉक्स में आप फिल्में के बारे में बताइए। तो अब मैं आपको क्या एक्चुअली क्या, जिंदगी में लाइफ में जितने फालतू लोग होते हैं उनके पास काम बहुत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो फालतू लोग सबसे ज्यादा काम उनके पास होते हैं। ऐसी फालतू मैं हूँ इस समय। हालांकि पेशे से मैं गार्ड हूँ बट फालतू हूँ। क्योंकि एक्टर जो होता है वो हमेशा सोचता है कहने कि काम मिलता रहे, काम मिलता रहे, काम, इस काम की वजह से वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है। तो वो सब मैं अपने आराम से कर रहा था। अब मैं आपको जब गाड़ी ड्राइव करूंगा ना, मैं चलाऊंगा, तो मैं आपको और चीज बताता हूँ। जब मुझे लगा कि कुछ हो गया तुम्हारा, चलिए मैं पैक करो, मैं गाड़ी पे हूँ, आ जाओ मेरे साथ में। एक सेकेंड। हाँ, हम्म, चलिए। तो मैं बता रहा था कि जब बॉम्बे बॉम्बे की बात जब याद आती है मुझे, तो बॉम्बे में सबसे ज्यादा मुझे अनुभव और काम सीखने को अगर मिला, तो मुझे एक व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छा काम सिखाया है बॉम्बे में, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वो हेडफोन दे देना। आई थिंक अभी तो मैं हो रहा हूँ तैयार, तैयार हो गया हूँ बाहर निकलने के लिए, ठीक है ना। चलिए, और पानी की बोतल उठा देना, पानी की बोतल। चलिए, चलते हैं और कुछ बातें होती रहेंगी। जीतू, टिफिन लेके गाड़ी पे आओ। यस, चलते हुए थोड़ा बात कर लेंगे। और हमारे यहाँ पर नेटवर्क ठीक अच्छा आता है। हाँ, इसको मैं ट्राईपोड पे लगा दूं, ये कार में लगा हुआ ना, ये इस पे लगा देता हूँ, है ना, सही रहेगा। ओहो, तो मैं बता रहा था कि एक सेकेंड इसको ऐसे खुलते हैं। इसको कैमरा को करते हैं दूसरे मोड पर, ये अब सही रहेगा। तो एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे जाना है वो भी वहाँ जाना भी जरूरी है। और
मजा आएगा थोड़ा सा। गाड़ी बैक कर रहे हैं, हालांकि ऐसे में एक मोबाइल और रह गया है मेरा, तो वो मोबाइल उठा लूं मैं। मोबाइल छोटा वाला। बॉम्बे में जो मैंने काम किया था वो मैंने किया था, जो मैं बता रहा था कि बॉम्बे में काम जो सीखा जाता है, सबसे पहले काम सीखा तो मैंने, मुझे जीतू जी ने सिखाया था, जीतू सर ने सिखाया। जीतू सर मतलब जितेंद्र साहब ने। बालाजी प्रोडक्शन में मैंने मेरे फ्रेंड थे लखनऊ के, धर्मश्री करके लखनऊ में फ्रेंड थी मेरे, तो उन्होंने मुझे मिलवा दिया था उन्होंने। और धर्मश्री को से मुझे मिलवाया था प्रणीत, हमारे मित्र थे प्रणीत चतुर्वेदी, अभी भी है, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे धर्मश्री से मिलवाया था, तो मैंने जीतू जी के साथ में मैंने काम सीखा। तो वो वहाँ पे आते थे क्लास देने के लिए, थोड़ी क्लास देते थे उस समय। वो उनके यहाँ एक तरह का इंस्टीट्यूशन था, तो आते थे पहले। तो मैंने बालाजी में मैंने काम किया, बालाजी प्रोडक्शन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर में रहा हूँ। लगभग 12-13 एपिसोड मैंने किए हैं, क्योंकि साथ भी कभी बहू थी, और 3 लेडीज का सीरियल था, कहीं किसी रोज, नहीं सॉरी, क्या था नाटक का नाम, नाम था कोई अपना सा, यस आई थिंक कोई अपना सा सीरियल था, वो मैंने किया हुआ है। और शोभा डे, महेश भट्ट जी का सीरियल था स्वाभिमान, उसमें मैं सीरियल मेरा देखा जाए तो सीरियल देखने का नजरिया जो था, मतलब है टीवी पर नहीं, मतलब ऑन द सेट, ऑन द लोकेशंस, वही था मेरा। स्वाभिमान। स्वाभिमान अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात रोहित राय जी से हुई थी, तो मैंने उनको बताया था कि मैं आपकी बड़ा कॉपी करता था उस समय सीरियल के दौरान। दैट इज द कॉल्ड स्वाभिमान सीरियल, महेश भट्ट और शोभा डे ने लिखा था वो। और उसी दौरान में मेरी पहली मुलाकात जो शोभा डे जी से और महेश भट्ट से हुई थी, पहली मुलाकात वहीं पर मेरी हुई थी, उन्हीं के सेट पर। उस वक्त बिल्कुल छोटा सा था मैं, बहुत ज्यादा प्रबीण था बट समझदार था। अच्छा, जब एक्टिंग लाइन में आदमी आता है ना, डायरेक्शन लाइन में अगर आता है, तो वो उसे हर चीज, वो जरूरत से पहले वो हर चीजों को बड़ा बन जाता है। वो जितने भी होंगे, जितना बड़े बन जाएगी, थोड़ा सा मतलब उनके पास बड़ापन आ जाता है। चलिए, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ। अब कहाँ ले चलता हूँ ये सरप्राइज है, कहाँ ले चलता हूँ, वहां पे जाता हूँ मैं। वहां जब भी जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पर जाके थोड़ा सा मुझे शांति मिलेगी, तो मैं वहां चला जाता हूँ, शांति मुझे नहीं मिलती है। वहां पर मैं शांति के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी सी आपको शांति मिलेगी, क्योंकि हर एक को, जितने भी एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो वहां जब पहुंचते हैं उनको शांति मिलती है, इसलिए आपको लेके चलता हूँ वहां पर, कि आपको वहां पर शांति मिलेगी। चलिए, तो वो ये तो कहानी थी बालाजी टेलीफिल्म्स की, जहाँ पर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर किया। मैंने क्योंकि शादी बहू थी, कोई अपना सा, कसौटी मैंने नहीं किया, कहीं किसी रोज मैंने किया है, यस टॉप, आई थिंक यस टॉप वो मैंने किया हुआ है असिस्टेंट में, बहुत पुरानी। और अब मैं आपको बताऊं, जब बॉम्बे पहुंचा तो मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ बात, मजा आ जाएगा आपको सुनने में। आपको बॉम्बे में मुझे काम नहीं मिल रहा था, मुझे कोई से भी काम नहीं मिल रहा था, मुझे कहीं से भी, मैं बड़ा परेशान था। तो मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था, उस पत्रिका में लोगों के नाम बदले गए थे। दिलीप कुमार, जैसे यूसुफ यूसुफ सर, दिलीप कुमार साहब, ऐसे ऐसे कुछ नाम थे। तो यार मैंने सोचा कि यार मैं अपना नाम क्या रखूं, मैं भी तो नाम बदलना चाहूंगा, मैं भी अपना नाम अपना चेंज करना चाहता हूँ। हालांकि घर वालों मेरा बहुत खूबसूरत नाम रखा हुआ है, बड़ा ही प्यारा नाम रखा हुआ घर वालों ने, लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी नाम बदलना चाहिए। नाम बदलने की, तो वो नाम बदलने की प्रथा जो होती है, मैं उसको, उससे अपने आप को बदलाव नहीं कर पाया, उससे बदलाव कर नहीं पाया मैंने वो भी मैंने किया, मैं चलो ठीक है नाम बदलते। तो मैंने नाम वहां पर, मैंने क्या नाम रखूं क्या नाम रखूं, तो मैंने बॉम्बे में अपना नाम बदला था। और मैं आपको बताता हूँ, मेरी मेमोरी बड़ा खराब है, लेकिन जहां तक मुझे याद है, संडे का दिन था या रविवार, हाँ संडे दिन था, हम लोग ऐसे बैठे थे शाम को,
खाने को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था, तो हम लोगों ने वो चावल फ्राई होते हैं वो खा रहे थे हम लोग। चावल फ्राई खाते खाते मैंने नाम रखा, मैंने रजनीश श्रीवास्तव का राज बच्चन करता हूँ। अमिताभ बच्चन साहब का मैं बड़ा फैन हूँ, उनको बड़ा लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, और अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के वो नाम है, तो मैंने कहा चलो यार उनके नाम का थोड़ा सा फायदा ले लूँ, मैं उनका फैन हूँ। मुझे हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने नाम के आगे राज बच्चन लगाया, तो बॉम्बे, जिसे कहते हैं बॉम्बे ग्लैमर की दुनिया है ना, वो बड़ी ही अच्छी अजीब है। और बॉम्बे में एक चीज अच्छी है, अगर आपके अंदर अच्छाई अगर होगी, बॉम्बे आपको समेट लेती है, ले लेती है आपके अंदर। और बॉम्बे से वापस आया तो कहीं ना कहीं मैं फेलियर रहा हूँ, वो फेलियर लाइफ का क्या रहा होगा वो ठीक अलग बात है, बट मैं कहीं ना कहीं फेल था ना, तो वापस आ गया बॉम्बे से। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, मेरे पास कोई फैमिली का वो नहीं है कि मैं बताऊं कि मेरे साथ में फैमिली में प्रॉब्लम ये थी, मेरा ये हो रहा था, मेरे घर पे इकलौता था वगैरह वगैरह, मेरे साथ ऐसा क्राइसिस थी। मेरे पास कोई क्राइसिस नहीं, ना मैं एक्सक्यूज देना चाहता हूँ। आप अगर दौड़ रेस की दौड़ में हैं और उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं अपने आप, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, ये आप मान के चलिए। आप उसके साथ एक्सक्यूज मत कीजिए कि नहीं यार मेरे पैर में चोट लगी थी, या मैं बीमार था, या ये सब अलग, डजंट मैटर। मैं हमेशा तुमसे कहता ना कि मैं यार वापस ले आ गया, कि यार मैं घर में अकेला था, या मैं वापस आ गया फैमिली का ये था, यार कोई बात नहीं है। हौसले अगर बुलंद हो तो ये जीत तो उन्हीं की होगी ना। आपके हौसले पस्त हो गए तो आप खत्म हो गए ना, आप वापस लौट के आ गए। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं अपना एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मैं बॉम्बे से वापस क्यों आया, रीजन क्या था, कोई रीजन नहीं था, मैं फेलियर था, मैं वापस आ गया, आई एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं झांसी आया तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर न्यूज चैनल ज्वाइन किया था। मैंने एक न्यूज चैनल था मेरा, बीटीवी न्यूज, बुंदेलखंड टीवी न्यूज, उसमें मैंने बहुत सारा काम किया। और उसके बाद मैंने कॉप्स ऑफ पायरेसी में काम किया। यू नो कॉप्स ऑफ पायरेसी? कॉप्स ऑफ पायरेसी जो फिल्मों के छापे मारने पड़ते थे ना, जो नकली सीडीज बेचते हैं, उन तो मैंने पकड़वाया है। और क्योंकि मैं इससे सख्त खिलाफ हूँ, आप पायरेटेड मत करो, पायरेटेड मतलब गाने मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये सब भी मैंने इसमें काम किया, कि मुझे पायरेटेड चीजें पसंद मतलब नहीं है ना। मैं हालांकि मैंने वीडियो सीडी प्लेयर का काम किया है, तो मैंने कभी भी ये वाला काम नहीं किया कि नकली सीडीज बेचकर या वीडियो कैसेट बेचकर अपना धंधे को बनाना या कुछ। मैं कभी नहीं, हमेशा ओरिजिनल पार्ट लेता था। और इसलिए मेरी दुकान जो थी वो सबसे अलग अनोखी दुकान थी, लोगों को पता रहता था इस दुकान में बहुत सारी चीजें हैं, सब अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन जॉब मिल गया मुझे, गवर्नमेंट जॉब में काम कर लगा, गार्ड बन गया हूँ। और रेलवे से भी मैं आपको बता दूं, रेलवे में भी मैं जब जुड़ा हूँ, रेलवे से मैं नौकरी से जुड़ा तो बात की बात हो गई, वो तो अलग बात हो। रेलवे से मैं बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और रेलवे के अभी तक का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से एक साल में 365 दिन, 365 में से 365 की हटा दो छुट्टियां, बचे 300 दिन, और बाकी बचे 100 150 ऐसे हटा के 100 दिन तो मान लीजिए। 100 दिन में नाटक करता हूँ, नुक्कड़ नाटक करता हूँ। रेलवे की मैं क्या कहूंगा तो मैं 4 या 5 हजार से ज्यादा मैं रेलवे की सुरक्षा के प्रति, जागरूकता के प्रति, अवेयरनेस के प्रति, रेलवे की जो भी चीजें छोटी पार की हैं उनके प्रति मैंने बहुत कुछ मैंने किया हुआ है। बहुत इतना ज्यादा किया है मैं रेलवे की, मैंने मतलब 4-5 हजार से ज्यादा नुक्कड़ कर चुका हूँ मैं, नुक्कड़। और नाटक भी मैंने बहुत सारे किए, रेलवे के बहुत सारे किए हैं। आरिफ जी तो हमारे साथ में थे उस समय, रेलवे की तरफ से उन्होंने भी कुछ प्रोग्राम किए, उनके फादर भी रेलवे में रहे हैं, उनको भी फायदा कहूंगा, अपॉर्चुनिटी मिली इस तरह की, उनको भी इस तरह का मौका मिला मंच पे आने का। तो आरिफ जी के भाई बहुत बड़ा धन्यवाद है। हम लोग आरिफ जी के साथ भी कई बार प्ले किए। और आरिफ जी को शुरू में आरिफ जी भाई जो है, आप शायद देख रहे होंगे इस समय, आरिफ भाई ने शुरू से मेरे को वो कहते थे, यार ये तुम क्या करते रहते हो पटांग चीजें, वो मेरे उस पर रहते थे, खिलाफ रहते थे, भाई क्या करते हो ये पटांग वेस्टर्न में, आपने कुछ पहना ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, नेगेटिव में पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो सब मैं उस समय करता था जो आज मैं कर रहा हूँ, और मैं पहले करता था, और लोग आज भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है काम अपने मेरे को 2-3 चीजें पसंद है। एक तो अपने से कम उम्र लोगों से दोस्ती मुझे बहुत पसंद है, अपने से कम उम्र के लोगों से दोस्ती मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप अपने से कम उम्र के लोगों से दोस्ती करते हैं तो उनके ख्यालात, उनकी चीजें हमारे साथ में जुड़ती हैं, उनके विचार सोचते हैं, उनके पास क्या चीजें होती है वो सब उनको पता रहता है ना। तो वो सब चीजें बड़ा मजा आता है उनसे सीखने में। अपने से बड़ों से दोस्ती करता हूँ मैं, लेकिन उनसे सीखने के लिए, है ना। और अपने छोटों से प्यार मिलता है, और
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए खैर अभी मिलते हैं और चलते रहो, आप मेरे साथ में हो। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आ जाओ, ये आया हूँ मैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे शांति मिलती है, थोड़ा सा स्टेज है यहाँ पर, थोड़ा सा बना हुआ है, तो यहाँ मस्ती मजाक हो जाती है। विमलेंदु जी भी है लाइन पर, थैंक यू सो मच। और ये मेरा सिटिंग का जगह है जहाँ हम लोग बैठते हैं